अच्छा जी, आ जाते हैं यूएई की तरफ। और उसमें बताइए आयशा कि आप क्या समझती हैं। ये तो पहले तो लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ प्रॉब्लम में है, एक बाइंड में है। अभी यूएई ने, आपको पता है कि पाकिस्तान को 2-3 अरब डॉलर दिए हुए हैं और कुछ रोल ओवर किए हैं। 1 अरब का उन्होंने फौजी फाउंडेशन में स्टेक्स खरीद ली हुई हैं। और अब ये सिक्योरिटी की जो एक तरह से गारंटी की दी फील्ड मार्शल ने, उन्होंने कहा जी आपका भी दिफा हमारे लिए अपने जैसा ही है। तो ये इज इट अ चेंज, एन अटेम्प्ट टू वू यूएई, या ये हमारी पॉलिसी यही है शुरू से ही? देखें, ये आप ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। बट दो तीन चीजें समझने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि यूएई पाकिस्तान के लिए कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं रहा। वो जो फौजी फाउंडेशन में 1 बिलियन के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, ये टोटली एक कारोबारी बाजारी डील है। अब बाजार में गए, आपको लगा ये सौदा अच्छा है, फायदा होगा, खरीद लो, उनने खरीद लिया। उनकी पाकिस्तान में ऐसी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान की एक, जिसे कहते हैं ना, गिद्दड़ सिंगी है, वो ये है कि जितने हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जिहादी, वो इधर उधर, और जिनकी उधर हैं स्टेक्स हैं, वो हरकत में भी आ सकते हैं। एंड आई एम श्योर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी एक वायलेंस है उसमें यूएई का नाम भी आता है, तो कोई गुफ्तगू हुई होगी, तो आपने कहा होगा कि नहीं नहीं, तसल्ली रखें। लेकिन बात यह है ना जी, कि आपका एग्रीमेंट कोई नहीं है दैट वे यूएई के साथ। आपका जो मोर बाइंडिंग एग्रीमेंट है, वो सऊदी अरेबिया के साथ है। आपकी ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कमिटमेंट भी सऊदी अरेबिया के साथ है। बल्कि अगेन, वो अल्लाह भला करे, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स, उसमें एक बड़ा मजेदार रेफरेंस है। 2015 कोवर्ट एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। मेरे को याद है जब गवर्नमेंट कह रही थी कि जी यमन में डिप्लॉय नहीं करना, ये वो, जी। तो उसमें एक नोट है कि जी एक्चुअली इन्होंने नाना किया है, लेकिन कोवर्टली इनकी डील हो गई है विद सऊदी अरेबिया टू प्रोटेक्ट राइट। इट। और पाकिस्तान नेवी भी डिप्लॉयड है, तो ये फैक्ट्स तो पहले से भी बाहर थे। तो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा ज्यादा बाइंडिंग है यूएई के साथ। और ये जो हम उनसे प्यार मोहब्बत के भी वादे किए फील्ड मार्शल साहब ने, फील्ड मार्शल साहब पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये सऊदी अरेबिया यूएई के ताल्लुकात पे कर रहा है। हम्म। अगर उसमें टेंशन रहती है तो क्या कर लेंगे? सी, बेसिकली आई एम श्योर इस वक्त फील्ड मार्शल सऊदी अरेबिया को भी यही कह रहे होंगे कि जी देखें, ये दे हैव अ कैपेसिटी टू बी स्पॉयलर्स, ये जो बाकी गल्फ स्टेट्स हैं, तो इनके साथ इनको हम एंटेगोनाइज नहीं करना चाह रहे। तो बिल्कुल। प्लीज देखें, यूएई के साथ भी यू रीच्ड आउट, लेकिन वी नो कि दिस इज मोर ऑफ अ टेम्पररी रिलेशनशिप। उनकी इन्वेस्टमेंट्स साउथ एशिया में, उनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में है, वाइजा वर्सा। इंडियंस की बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बहुत है यूएई में। बहुत ज्यादा हमारी है जी। बहुत हमारी ज्यादा। कंपैरेटिवली हमारी तो रियल एस्टेट में है ना। हम जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वह और वहां की, देखिए वहां का जो निजाम है आयशा, वहां का बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सेक्टर, वो सारा इंडियंस चलाते हैं। सबसे बड़ी कम्युनिटी है एज यू नो यूएई में, और उनकी बड़ी पहुंच भी है हुकूमत के साथ, रूलिंग फैमिली के साथ। हमारे तो ज्यादातर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है ना, उन्होंने अपार्टमेंट्स लेके बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खरीद के बैठे, तो सारे पाकिस्तान में है। बाकी देखिए, तो हमारे सर्विस। हमारे हमारे यहाँ टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जी हमारे जी। यहाँ नीचे वर्किंग नीचे क्लास। जी वर्किंग क्लास हमारी है। जी। नॉन स्किल लेबर हमारी हाँ ज्यादा है वहाँ। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यू नो, ये ये अपीजमेंट नहीं, ये कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। ये हम्म। बेसिकली
थोड़ा हाथ सा साथ मिलाना है कि भाई ठंडा प्लीज किया ठंडा करने की कोशिश है। ठंडे होते हैं या नहीं होते, दैट्स अ डिफरेंट है। स्टोरी। ठीक। बट आप अपीजमेंट तो करते हैं ना, कि जिस तरह एक बैलेंसिंग कि आपने इधर भी खेलना है उधर भी खेलना है। उसकी करेक्ट। वजह ये है कि आपकी डिपेंडेंस है ना, फाइनेंशियली। अग्रीड अग्रीड। अच्छा आयशा, मैं ये चाहता हूँ कि हम क्लोज कर दें क्योंकि वक्त जी हमारे शो का खत्म हो गया, लेकिन एक दो सवालात थे वो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं क्विकली डिस्कस कर लूं। एक जी असद खान है, वो ये रेगुलर व्यूअर है हमारे, वो कहते हैं जी लास्ट प्रोग्राम and today you continuously are saying that attack on Iran will also destabilize Middle East countries, but how much? यू नो हाउ वुड वन नो कि क्या कितनी इंस्टेबिलिटी आपके लिए कितनी। असद साहब, इंस्टेबिलिटी काफी है और मेरे लिए कितनी कम Hmm. है या ज्यादा है। अ, देखिए, एक तो ये है कि नंबर वन, रिमेंबर दिस, कि इस वक्त आपके बहुत सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो मिडल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, फ्रॉम अल-कायदा टू इख्वान टू और बहुत सारे, Hmm. और वो बिल्कुल ठीक ठाक ऑपरेट कर रहे हैं। अ, ये जो हमला होगा जिसमें अगर ईरान टूटता है, देखिए पिछला अटैक जो था वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। Hmm. मतलब कि हुआ, ट्रम्प साहब ने क्लेम किया कि जी हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी कर दी है, उसको लिमिट कर दिया है। फिर बाद में असेसमेंट हुई कि नहीं नहीं, ये ट्रम्प साहब कुछ ऐसे ही अ, मार रहे थे। अब अगर आप इससे ज्यादा मैसिव अटैक करते हैं, पहली बात तो ये है कि जिसे हम रिजीम चेंज कहते हैं, दिस गोइंग टू बी मोर एक्सट्रीमिस्ट पीपल कमिंग इनटू ईरान, नॉट Hmm. लेस, Yeah. बिल्कुल। who will be more kind of violent and angry। नंबर एक। नंबर दो, ये सारी प्रॉक्सीज जो है, देखिए एग्जैक्टली जो इराक में हुआ था, जब इराक पे हमला हुआ था, ठीक। इराक में जब सद्दाम हुसैन को खत्म किया, उसके बाद आप ये देखें कि वो जो गर्म हवा थी वो पूरे खित्ते में चली थी। वो तो इराक था जो कि ऑलरेडी हिला हुआ था, ये ईरान है। और ईरान की जो आईआरजीसी वगैरह है, इनके पास इतने हथियार ना हो, लेकिन दे आर बैटल हार्डन्ड। करेक्ट। करेक्ट। एंड सारे ममालिक जो हैं उनमें देयर इज साइजेबल शिया पॉपुलेशन एज वेल। राइट। आप ये देखें ना कि सऊदी अरेबिया ने अभी पहला एक शिया मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया है, हम्म। राइट। सो ईरान की अपीजमेंट नहीं, अपनी उस पॉपुलेशन की को रीच आउट किया है। सो बहुत सारे मसाइल होंगे, हम उसकी जद में आते हैं। सो राइट। वो जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और ये सारा फसाद जो कि कंटेन हुआ था, जो कि शुरू हुआ था अफगानिस्तान और फिर इराक के बाद, वो फिर से वैसे हो जाएगा। राइट। सो यू नो टू आस्क एग्जैक्टली कितना नुकसान होगा, आई डोंट नो। देखिए, बंदा असेसमेंट ही कर सकता है ना कि क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं। बट एक पॉसिबिलिटी जिसको डेफिनेटली आप रूल आउट ना करें, इज द प्रॉक्सीज वो स्टिल सिटिंग एंड ब्रीदिंग उस रीजन में।